कोई भी पॉइंट मास m v वेलोसिटी से चल रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, तो अगर मेरे को क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट O के अबाउट, कि अगर तो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा तो अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बड़ा होगा। इस वाली डिस्क को ये वाली डिस्क घुमा सकती है क्या? नहीं घुमा सकती, क्योंकि बेटा इनके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो ही तो ये वाली डिस्क भी घूमती। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया क्योंकि आपने 2 मास और लगा दिए, तो पहले एंगुलर स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं सभी का स्वागत करता हूं रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार और धुआंधार लेक्चर में, जो कि है अपने पास रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 6। ठीक है ना? तो रफ्तार है अपना बैच का नाम, तो इंट्रोडक्शन रफ्तार में होनी चाहिए ना। तो भाई आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। इससे मतलब हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं। उन 5 लेक्चर में हम लोगों ने बेटा 50% खत्म कर दिया है। क्या? रोटेशन मोशन। ठीक है, टोटल में 10 लेक्चर के करीब है, 50% हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो भाई साहब, अगर 50% हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो सर क्या कवर करा दिया है आपने? मैंने कवर करा दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने कवर करा दिया है टॉर्क, मैंने कवर करा दिया है एंगुलर मोमेंटम, मैंने कवर करा दिया है काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने ऐसी बातें नहीं करी तो आप जाइए लेक्चर को देखिए, YouTube पे भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है, लेकिन जाकर देखिए। ठीक है ना? अपने ऊपर थोड़ा सा काम करिए। ठीक है ना? क्योंकि ये जो चैप्टर है, खासकर कि आज का जो लेक्चर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने पर भी दया कीजिए, मेरे पर भी दया कीजिए। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, आज का जो लेक्चर है वो मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज तक आपने जितने भी लेक्चर पढ़े हैं और आगे जितने भी लेक्चर पढ़ोगे, उन सब में अगर सबसे ज्यादा कोई सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो वो आज का लेक्चर है। ठीक है ना? यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने पिछली क्लास में एंगुलर मोमेंटम किया था, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी मेरे को उसी क्लास में करवाना था, लेकिन टाइम खत्म हो गया था। फिर तुम लोग रोने लग पड़ते सर बहुत बड़ी वीडियो हो गई, ये हो गई, वो होगी, तो मैंने आज का रख लिया। ठीक है? तो आज का जो लेक्चर वो बेसिकली सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने ये मिस कर दिया ना बेटा, आपने कुछ मिस कर दिया। ठीक है? आपकी नीट की पढ़ाई से कुछ मिस कर दिया तो आज का लेक्चर तो भाई साहब आप मिस करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। ठीक है ना? समझेंगे कि कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है? तो बेटा एक ही याद रखना, जितनी भी कंजर्वेशन वाली चीजें होती है ना वो बड़ी फेवरेट होती है एग्जामिनर के। चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, बेटा जितनी भी कंजर्वेशन वाली चीजें ना बहुत फेवरेट होती हैं, बहुत ज्यादा फेवरेट होती हैं। किसकी? एग्जामिनर की। ठीक है ना? तो बेटा ये जो टॉपिक है हॉट टॉपिक है, एकदम हॉट एज हेल टॉपिक। कैसा है? हॉट। ठीक है ना? तो ये बेटा बहुत हॉट टॉपिक है, तो इस हॉट टॉपिक को सुपर हॉट बनाएंगे। ठीक है? एकदम फोड़ देंगे एकदम। दूसरा टॉपिक क्या है अपने पास? रोलिंग। भाई साहब ये प्राण निकालने वाला टॉपिक है भाई, प्राण निकालने वाला। ठीक है ना? ये मैकेनिक्स का, अपनी रोटेशन मैकेनिक्स का आखिरी टॉपिक है। ये टॉपिक जब स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो बहुत मजा आएगा। पहिया घूम रहा होगा, सिलेंडर घूम रहा होगा, ठीक है ना, चल भी रहा होगा, घूम भी रहा होगा। अरे भाई अपनी साइकिल है, साइकिल का पहिया घूमता ना भाई, तो पहिया आगे ही चल भी रहा होता है और घूम भी रहा होता है, तो रोलिंग उसे कहते हैं, रोलिंग। तो उन सब के बारे में बातें हम लोग करेंगे, लेकिन ये शायद से आज ना हो पाए, क्योंकि आज इसको हम लोग जबरदस्त तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। मैं भी एकदम दिल खोल के मजे से पढ़ाऊंगा, झूम झूम के। आपने भी नाच नाच के पढ़ना बेटा। ठीक है ना? लेकिन बेटा पेन और हाथ और आंखें एकदम, नजरें बोर्ड पर रखनी। ठीक है भाई? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई साहब, क्या है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? सबसे पहले मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम बता दिया था भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम आपको बता दिया था। ठीक है ना? तो एंगुलर मोमेंटम का अपने पास क्या फॉर्मूला था? अगर कोई अपने पास पॉइंट मास है, जो कि पॉइंट मास है m, जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम समझो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये समझो क्या है? ओरिजिन है। तो ओरिजिन के अबाउट इस पॉइंट मास का जो एंगुलर मोमेंटम है
वो क्या आता था, किसके अबाउट, अबाउट ओ, वो क्या आता था, वो आता था एम आर क्रॉस वी। अरे यही आता था भाई साहब। एंगुलर मोमेंटम बताया था नहीं बताया था, बताया था। क्या बताया था, एम आर क्रॉस वी। अगर तो कोई भी पॉइंट मास एम वी वेलोसिटी से चल रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, तो अगर मेरे को क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट ओ के अबाउट, इस पॉइंट ओ के अबाउट, तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आ जाएगा अपने पास एम आर क्रॉस वी, एम आर क्रॉस वी। उसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया था कि अगर अपने पास कोई भी एक बॉडी है, उसको मैंने क्या कर रखा है, यहां से फिक्स कर रखा है इस एक्सिस के अबाउट, और ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है ओमेगा से, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, आई है। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से क्या कर रही है, घूम रही है, और एंगुलर स्पीड क्या है उसकी, ओमेगा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो भाई साहब इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट वो क्या था, आई इंटू ओमेगा। तो भाई साहब अगर अपने पास कोई भी पॉइंट मास है जो कि v वेलोसिटी चल रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम है एम आर क्रॉस वी से, ठीक है ना। अगर तो कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो अपने पास एंगुलर मोमेंटम हो जाता है आई ओमेगा। तो भाई ये भी पता है और ये भी पता है। तो ये तो जी था जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसका एक छोटा सा नन्ना सा पुन्ना सा रीकैप। बात हमको किसकी करनी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। किसकी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। एक चीज ध्यान में आपको आ रही होगी, सर हमारे पास क्या होता था, न्यूटन का फॉर्मूला कहता था कि F बराबर dp बाई dt है, ठीक है ना। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होती थी तो अपने पास क्या कंजर्व होता था सर, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता था, कांस्टेंट, यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता था। तो यहीं से आपको फील आ गई होगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर लीनियर मोमेंटम था तो अपने पास फोर्स था, उसी तरह अगर अपने पास एंगुलर मोमेंटम है तो हम लोग किसकी बातें करेंगे, टॉर्क की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे। तो बेटा अगर मैं लिखूं फॉर्मूला, मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क, भाई साहब नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है अपने पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये करवाया था। अब एक चीज बताओ मेरे को, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, जब अपने पास नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगी, जीरो। यानी अगर अपने पास ये क्या हो जाए, सन्नाटा हो जाए, यानी कि बॉडी पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि अपना एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। यानी कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो जाए, भाई साहब जीरो हो जाए। अब बताओ ये चीज जीरो हो गई तो किस चीज की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, किस चीज की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, सर किसी कांस्टेंट चीज की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। यानी कि जो अपना L है वो कांस्टेंट होगा, तभी तो कांस्टेंट चीज की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि नेट टॉर्क क्या है, जीरो। ठीक है, तो dl बाई dt क्या आ रहा है अपने पास, नेट टॉर्क जीरो है तो dl बाई dt क्या आ रहा है, जीरो। भाई ये चीज जीरो है तो dl बाई dt क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो किस चीज की जीरो होती है, किसी कांस्टेंट चीज की क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि अपने पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, सिस्टम का कंजर्व है। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। सिस्टम का क्या कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम। यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का, वही क्या होगा अपने पास, फाइनल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का। ठीक है भाई साहब, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, यही क्या है अपने पास, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं भाई। तो भाई मैंने क्या बताया कि कभी भी अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है सिस्टम पर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, यानी कंजर्व है। यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये है अपने पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यही क्या है अपने पास, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इतनी सी बात है।
जैसे आप क्या करते थे सिस्टम पर, जब नेट फोर्स 0 होती थी तो आप क्या करते थे, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते थे। उसी तरीके से क्या है, एनालॉगी है। एनालॉगी कौन सी लॉगी, एनालॉगी। तो एनालॉगी क्या कहती है कि बेटा अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो अपने पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। ठीक है, बस इतनी कहानी थी। अब एग्जांपल देखो भाई साहब, सर एग्जांपल बताओ। जैसे कि बेटा एक बड़ा फेमस सा एग्जांपल है, जैसे कि भाई साहब हम करके दिखाएं क्या, पता नहीं हम तुम्हें दिखाई भी पड़ेंगे नहीं दिखाई पड़ेंगे। देखो भाई साहब, जैसे ये है, दिखाई नहीं पड़ रहा बेटा, क्या फायदा, रहने देते हैं। ठीक है, हम चेयर पे बैठे तो लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब फील वाली बात है, तो फील वाली बात के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखो भाई साहब क्या कर सकते हैं, पहले आपको समझा देते हैं फिर आपको फील दिलाएंगे। ठीक है, जैसे कि भाई क्या है अपने पास एक आदमी, ठीक है, ये लो, ठीक है भाई, ये आदमी है, निब्बा, कौन अपना निब्बा। अपने पास ये लड़कवा है, ठीक है ना, एक लड़कवा है, आंखें बना देते हैं और हंसता हुआ, ठीक है भाई। वो खड़ा हो गया एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना, और अभी मान लेते हैं कि उसने कर रखे हैं अपने हाथ ऐसे जेब में, ठीक है भाई साहब, ऐसे जेब में कर रखे हैं, हीरो बना खड़ा हुआ है, ठीक है प्रभु। ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है भाई, समझना मेरी बात को बेटा। ये लड़का है, कान है इसके, ये इसके बाल है, ऐसे ही तो है अपना निब्बा, ठीक है। ये अपने पास निब्बा है, ये क्या कर रहा है, एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है अपने पास। कैसा है प्लेटफॉर्म, रोटेटिंग, जो कि ऐसे गोल गोल घूम रहा है, प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ये डिस्क है भाई साहब, डिस्क, जिसपे नहीं ऐसे खड़े हो गए ऐसे गोल गोल घूम जाते हैं अपन ऐसे, यूं 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 यूं, वही वाला, समझ लग रही बात, वैसे ही वाला है, ठीक है। तो अपने पास एक रोटेटिंग क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये बना गया अपने पास रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है भाई। निब्बा एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म घूम रहा है, ठीक है ना, किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से, ठीक है। अभी ऐसे खड़ा हुआ है वो, ऐसे ऐसे घूम रहा है शक्तिमान की तरह, ठीक है भाई, ऐसे घूम रहा है, समझ लग रही बात, अपने हाथों को ऐसे करेगा, ठीक है। तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा नॉट है, इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा नॉट है। अब हमने कहा निब्बा तुम्हारी स्पीड तो हमें बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है एंगुलर स्पीड घूमने की, ऐसे चक्कर करने की तरह घूम रहा है बहुत ज्यादा। हमने कहा निब्बे से ऐसा करो, अपनी स्पीड कम करो, एंगुलर स्पीड। निब्बे ने कहा सर वो कैसे करेंगे, मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुमने डिस्क को कुछ नहीं करना, रोटेटिंग डिस्क को कुछ नहीं करना, तुम बुद्धि लगाओ और बुद्धि से अपनी घूमने की जो रफ्तार, जो तुम गोल गोल घूम रहे हो शक्तिमान की तरह, उसको कम करो, उसको क्या करो, कम करो, ठीक है ना। तो निब्बा भाई साहब लगा सोचने, निब्बा दिमाग लगा रहा है कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एकदम से निब्बे के दिमाग में चमका, क्योंकि निब्बा क्या है, स्टूडेंट है फिजिक्स का, ठीक है। तो निब्बा भले ही कैसा हो, देखने में निब्बे टाइप का हो, लेकिन दिमाग से क्या है, तेज है। तो भाई साहब निब्बे के दिमाग में आया कि सर क्या कर सकते हैं ऐसा कि मैं जो रोटेटिंग डिस्क जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं और घूम रहा हूं, उसको टच किए बिना अपनी एंगुलर स्पीड को कम कर लूं, अपनी एंगुलर स्पीड को कम कर लूं। तो निब्बे ने सोचा कि सर ने एक चीज बताई थी कि अगर सिस्टम पर नेट टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। यानी कि जो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही क्या होता है, सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम होता है। जो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही सिस्टम का क्या होता है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम होता है। भाई साहब यही होता है, ठीक है। अब निब्बा है, निब्बे का इस एक्सिस के अबाउट जब उसने हाथ ऐसे कर रखे, ऐसे, ठीक है ना, तो इसका इनिशियल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी कि अभी जब ऐसे करके घूम रहा है ऐसे, तो उसका जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि अब ये तो बॉडी है ना, मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, आई इंटू ओमेगा। तो उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, I1
और एंगुलर स्पीड क्या थी, ओमेगा नॉट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अभी उसने हाथ ऐसे कर रखे अपने शक्तिमान टाइप, ठीक है, और ऐसे घूम रहा है वो, समझ पा रहे हो बात? ऐसे। तो I1 इंटू ओमेगा नॉट, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब उसको बुद्धि लगाई, उसने बुद्धि लगाई क्या, उसको करना क्या था, उसको तो अपनी एंगुलर स्पीड को क्या करना था, कम करना था बिना प्लेटफॉर्म को टच करे। तो उसने ये सोचा कि सर अगर नेट टॉर्क 0 है तो मेरा एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो क्या है, I1 इंटू ओमेगा नॉट, I1 इंटू ओमेगा नॉट। I1 क्या है, जब उसने हाथ ऐसे कर रखे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट I1 इंटू ओमेगा नॉट है, क्या है, I1 इंटू ओमेगा नॉट है, ये क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। समझ लग रही है बात? अब क्या करेगा वो अपनी एंगुलर स्पीड को चेंज करने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने अपने हाथ को ऐसे फैला लिया, फिर ऐसे घूमने लग पड़ा। समझ लग रही बात? तो भाई फैलाने से क्या हुआ, हाथ को फैलाने से क्या हुआ, क्या हुआ भाई, पहले उसके हाथ ऐसे थे, ठीक है ना, ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे थे। अब उसने अपने हाथ फैला लिए, तो जो उसका मास है हाथ वाला, वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां चला गया, दूर चला गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया। और याद करो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले लेक्चर में बताया था कि अगर तो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा तो अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बड़ा होगा, बढ़ जाएगा ना भाई। मैंने क्या बताया था, जितना मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि अभी तो ऐसे घूम रहा था इनिशियली, तो उसने क्या किया, अपनी एंगुलर स्पीड को कम करने के लिए हाथ खोल दिए। तो जैसे उसने अपने हाथ खोल दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया। देखो बेटा उसने रोटेटिंग डिस्क से कुछ नहीं किया, बस अपनी बुद्धि लगाई और अपने आप में चेंज किया, अपने आप में चेंज किया बेटा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अपने हाथ खोल दिए, अपने हाथ खोल दिए, तो उससे क्या हुआ, उसका एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहा है, कंजर्व रहा, ठीक है ना। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन फर्क किस पे पड़ा, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अगर बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ है तो एंगुलर स्पीड को भी चेंज होना पड़ेगा, कुछ ओमेगा होगी। क्यों चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर I1 से I2 हुआ है, पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो I1 था, यानी जब उसके हाथ ऐसे थे तो कुछ I1 था, बाद में उसने हाथ खोल दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, I2 हो गया। तो हाथ खोलने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, बढ़ गया। तो भाई साहब I1 और I2 में कौन बढ़ा, I2 बढ़ा, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, तो एंगुलर स्पीड को क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, तभी तो दिस इंटू दिस बराबर क्या होगा, दिस इंटू दिस। समझ आई? अगर ये वाली चीज बढ़ रही है, अगर I1 बढ़ रहा है, अब क्या बन गया, I2 बन गया ना, हाथ खोल दिए, तो एंगुलर स्पीड क्या करेगी, घटेगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन सेम कब रहेगा, जब अगर एक चीज बढ़ रही तो दूसरी क्या कर जाए, घट जाए। तो जब उसके हाथ ऐसे थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, जब उसने हाथ खोल लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गया और बढ़ गया। तो एंगुलर स्पीड अगर उसकी पहले ओमेगा नॉट थी, तो जब उसने हाथ खोल लिए होंगे तो उसकी एंगुलर स्पीड घट गई होगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है। तो ये जो ओमेगा होगा, ठीक है ना, ये जो ओमेगा होगा, ओमेगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, कम होगा ओमेगा नॉट से। समझ लग रही है बात? ठीक है भाई साहब, तो उसकी एंगुलर स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को चमका तो बहुत अच्छी बात। वैसे हम ट्राई करें एक बार, ये जैसे अपने पास कुर्सी है, ठीक है, हम ऐसे हैं, ठीक है, तो भाई देखो अभी मैंने हाथ ऐसे कर रखा है, अगर मैं घूमूं तो ये देखो एक बार ऐसे करके घूम जाते हैं हम, ठीक है, नहीं घूम ही नहीं पा रहे हैं, रहने दो भाई, हाथ पैर बाहर निकल आएंगे, ठीक है ना, दांत भी बाहर निकल आएंगे, किस लिए करना, जोश में। समझ आ गया ना तुम्हें? सिंपल सी चीज है। अगर तो अपने पास कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, अगर उसके ऊपर लगने वाली नेट टॉर्क 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, सबसे पहली चीज, ठीक है ना भाई। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। अभी यहां पर ये जो निब्बा था, पहले क्या था, हाथ ऐसे पॉकेट में थे और ऐसे घूम रहा था ओमेगा नॉट की एंगुलर स्पीड से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, I1 था। अब मैंने बोला कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यानी कि I1 ओमेगा नॉट,
वही क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि I2 ओमेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 क्यों हो गया, क्योंकि पहले उसके हाथ ऐसे थे, अब उसने हाथ ऐसे कर लिए, तो हाथ खोलने से क्या हुआ, मास दूर चला गया एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, I2 हो गया, तो एंगुलर स्पीड को अपने आप कम होना पड़ेगा, ताकि इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या रहे, सेम रहे। ठीक है भाई साहब। तो आपने देखा होगा नहीं, वो जो लड़कियां वड़कियां करती हैं, वो बर्फ सी उस पे, बर्फ की सिल्ली पे ऐसे स्केटिंग करती हैं, ऐसे करके तेज घूम रही होती हैं ऐसे करके, तो जैसे ही हाथ को अंदर करती हैं भाई साहब, ऐसे बहुत तेज घूमती है लट्टू की तरह, ठीक है ना। फिर उनको क्या करना होता है, अगर अपनी स्पीड क्या करनी होती है, ऐसे कम करनी होती है, फिर ऐसे हाथ खोल लेती, फिर ऐसे 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 एकदम टाइटैनिक वाले पोज में इस तरीके से कर रही होती है, ठीक है। तो भाई साहब अगर उनको अपनी स्पीड क्या करनी होती है घूमने की, अगर कम करनी होती तो अपने हाथ खोल लेती है, ठीक है ना। और अगर अपनी स्पीड बढ़ानी होती तो हाथ अंदर कर लेती है, ठीक है ना। तो हाथ अंदर करने से क्या होता है, मास एक्सिस के पास, ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर स्पीड ज्यादा। हाथ खोलने से मास एक्सिस से दूर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, एंगुलर स्पीड कम। समझ लग रही है बात बेटा, बहुत कायदे समझाया गया, समझ लेना बेटा, नहीं समझो बेटा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो आपने जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ से मिस कर दी। मेरे को लगता है सबको समझाना चाहिए, बड़ी मजेदार चीज है यार, ठीक है ना। फिर आती है इससे, तो I1 इंटू ओमेगा नॉट बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, I2 इंटू ओमेगा। समझ आया। तो भाई साहब हाथ खोलने से क्या हुआ, दूसरी वाली सिचुएशन में इधर बना देता हूं, सेकंड सिचुएशन जिसमें अपने निब्बे ने हाथ खोल दिए हैं, ये निब्बा अपना ऐसा हाथ खोल दिए, ये बॉय, I'm a boy toy, ये निब्बा का रोटेटिंग डिस्क, इसको निब्बे ने छेड़ा भी नहीं, और अपनी एंगुलर स्पीड को इसने ओमेगा नॉट से ओमेगा कर लिया। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I1 था, अब इस एक्सिस के अबाउट I2 हो गया। तो ये क्या है, फाइनल सिचुएशन, ये क्या है, इनिशियल सिचुएशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पहले हाथ अंदर, बाद में हाथ खोल दिए। तो बेटा ये जो है अपने पास, ये आपका बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कि आपने देखा होगा, ठीक है। मैंने कुर्सी पे नहीं किया क्योंकि मेरे को बेटा अपने दांत बहुत प्यारे हैं। चलो, तो इधर से आपको समझ आया कि सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बेसिकली है क्या, क्या क्या वो कर सकता है, ठीक है। अब देखो, अब किसी बच्चे के दिमाग में इस चीज का तो डाउट नहीं होगा कि भाई अगर अपने पास सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व है तो उससे हुआ क्या, ये तो समझ आ गया कि भाई साहब जो I1 इंटू ओमेगा नॉट है वो किसके बराबर है, I2 इंटू ओमेगा। तो आपने ये चीजें कर ली, ठीक है। लेकिन बच्चे के दिमाग में एक थॉट और आता है कि सर आपने बोल तो दिया, ठीक है, मान लिया हमने कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, हमने कर दिया कि भाई I1 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा, हमने कर दिया। लेकिन आपने बोला तो हमने माना कि मान लिया हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। आपने बोला कि नेट टॉर्क 0 तो हमने मान लिया और हमने पूरी कहानी देख ली, मजा आया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज बताओ सर, ये नेट टॉर्क 0 है तो ससुरी कैसे? पहले उसने जब हाथ कर रखे थे फिर हाथ खोल लिए, तो ये बताओ सर कि नेट टॉर्क 0 है तो है कैसे? देखो भाई इसकी बात भी कर लेते हैं। तो भाई साहब इनिशियली अपना जो निब्बा था वही से था, ये बाल खड़े हुए ऐसे, ये रोटेटिंग डिस्क पे खड़ा था। फील वाली बात है, फील से लेना, फील से। ये है अपना हाथ उसका ऐसे अंदर पॉकेट में थे, ठीक है, और ये है अपना निब्बा। इनिशियल फाइनल सिचुएशन में क्या हुआ, फाइनल सिचुएशन में ये है अपने पास, ठीक है, और ये उसने हाथ ऐसे बाहर निकाल लिए, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं? तो पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, ठीक है। तो हमने कर लिया भाई साहब, हमने कर लिया कि इनिशियली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसका I1 था, एंगुलर स्पीड क्या थी, ओमेगा नॉट।
I1 इंटू ओमेगा नॉट। बाद में जब उसने हाथ खोल लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, कुछ I2 हो गया, तो एंगुलर स्पीड कम हो गई, कुछ ओमेगा हो गई, इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा। ठीक है ना, ये कर लिया हम लोग। लेकिन सर ये बताओ, एंगुलर मोमेंटम आपने कंसिडर कर दिया, आपने ये बोल दिया कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, लेकिन आपको ये पता कैसे चला कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है? पता कैसे चला सर? देखो बेटा, पता कैसे चला, एक चीज बताओ, जब इनिशियली अपना निब्बा घूम रहा था इसके अबाउट ऐसे ऐसे करके, शक्तिमान बना ऐसे ऐसे गोल गोल, तो बताओ कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी? फोर्सेस देखते हैं सबसे पहले। सर एक तो निब्बे के ऊपर क्या लग रही थी? नॉर्मल लग रही थी, ये नॉर्मल, ठीक है ना, जो कि वो लगा रहा होगा, क्या नाम है, प्लेटफॉर्म या रोटेटिंग डिस्क बोल लो। और निब्बे के पेट के ऊपर क्या लग रहा था सर? उसका खुद का एमजी। तो किसी और कलर से कर लें, ये ठीक है, एक खुद का निब्बे का वेट mg। एक तो क्या लग रहा था भाई साहब, निब्बे के ऊपर क्या लग रही थी? एक तो नॉर्मल लग रहा था और एक खुद का उसका वेट लग रहा था, दो चीजें लग रही थी, ये लग रहा था। और ध्यान अगर आप दो तो जो नॉर्मल है वो, ठीक है ना, और जो mg है, ठीक है ना, नॉर्मल और जो mg है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहे हैं। देखो भाई, यही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यही क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ लग रही बात? उसने पैर जोड़ के खड़े कर रखे हैं, समझो अभी के लिए, अभी के लिए पैर जोड़ के रखे हुए हैं, तो जो नॉर्मल है वो लगभग लगभग एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है, ठीक है ना। और जो उसका mg है, यानी कि वेट, वो उसके सेंटर ऑफ मास में यानी उसकी तोंद पे लग रहा है, तो mg नीचे। तो भाई mg और जो नॉर्मल है वो दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही हैं, उसी के अलोंग लाई कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी फोर्स उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लाई करे या उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है तो उसका कोई भी टॉर्क नहीं आता। तो यानी कि इस नॉर्मल का और इस mg का कोई भी टॉर्क होगा क्या? नहीं होगा सर, कोई भी टॉर्क नहीं होगा। यानी इनिशियली क्या था? नेट टॉर्क क्या था? जीरो था। इनिशियली नेट टॉर्क क्या था? सिस्टम पर जीरो था, क्योंकि भाई ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल गया और ये जो mg लगा उसकी तोंद पर, वो तो इसी एक्सिस से पास कर रहे हैं। और अगर तो अपने पास फोर्स एक्सिस के अलोंग हो या एक्सिस से ही पास करे तो उसका कोई भी टॉर्क नहीं आता। ये मैंने टॉर्क वाले में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो नेट टॉर्क इनिशियली जीरो था। अब जब उसने हाथ भी खोले हैं, हाथ उसने जब खोले हैं तो उसका नॉर्मल चेंज हुआ क्या? नॉर्मल ऐसे ही जा रहा है। क्या उसका mg चेंज हुआ क्या? mg भी तोंद पे लग रहा है। तो भाई जब उसने हाथ जब खोले हैं तो उसका mg अभी भी ऐसे ही लग रहा है, और जो नॉर्मल लग रहा है प्लेटफॉर्म से वो भी ऐसे ही लग रहा है। तो जब उसने हाथ खोल भी लिए हैं तब भी उसका नॉर्मल और mg चेंज नहीं हुआ। भाई वैसे ही लग रहा है, mg भी वैसे ही लग रहा है। तो जो नॉर्मल जो mg है उसका जो टॉर्क है वो अभी भी क्या है? जीरो है, क्योंकि एक्सिस से ही पास कर रहा है, ठीक है ना, एक्सिस के अलोंग ही है ना। देखो, तो यानी कि पहले भी इनिशियल टॉर्क जीरो था नॉर्मल और mg का, अभी भी नॉर्मल और mg उसी एक्सिस के अलोंग है, यानी इस एक्सिस के अलोंग क्या है? इनका नेट टॉर्क क्या है? जीरो है। पहले भी नेट टॉर्क जीरो था, बाद में भी नेट टॉर्क जीरो रहा। यानी कि पूरे जो कार्यक्रम के दौरान उसने जो हाथ किए हैं उसमें नॉर्मल और mg का जो टॉर्क है इस एक्सिस के अबाउट वो क्या रहा? जीरो रहा। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट पूरे टाइम नॉर्मल और mg का टॉर्क जीरो रहा तो इसी एक्सिस के अबाउट, यानी कि यही वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर 1 लगा। समझ लगी बात? ठीक है ना, समझ आया? जब निब्बा खड़ा हुआ था तो नॉर्मल ऐसे जा रहा था इसी एक्सिस से, mg ऐसे जा रहा था, तो नॉर्मल और mg देखो सेम एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, एक्सिस में ही है, तो उनका टॉर्क कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बताया था ना टॉर्क वाले चैप्टर। पहला सवाल लल्लू सवाल, लल्लू सवाल है और आ चुका है, रीटेस्ट में आया था नीट में 2015 में, शायद पेपर लीक हो गया होगा, मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। चल देखो, एक फोर्स दे रखी है, ये F वेक्टर बराबर अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपने को क्या दे रखी है भाई? एक फोर्स दे रखी है,
और भाई क्या बोला है, इज एक्टिंग एट अ पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है। एक फोर्स कहीं यहां पे लग रही होगी, ठीक है ना, ये फोर्स लग रही है, क्या है वैल्यू, वैल्यू बता देते हैं। फोर्स की वैल्यू है अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और उसका पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप, ठीक है, ये दे रखा है पोजीशन वेक्टर। ये समझो ओ पॉइंट है, ठीक है ना, ओरिजिन है अपना, ये एक तरह से समझो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहां पर फोर्स लग रही है, ठीक है ना, उसका पोजीशन वेक्टर अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, कितना दे रखा है अपने को, आर वेक्टर। तो इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, फोर्स की वैल्यू है अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। पोजीशन वेक्टर क्या है अपने पास सर जी, पोजीशन वेक्टर है अपने पास 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप। पूछा क्या जा रहा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताओ फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज कंजर्व, कि ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो, कंजर्व। अल्फा की वो वैल्यू बताओ ताकि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन कंजर्व हो। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जल्दी बताओ, जब नेट टॉर्क क्या होती है, जीरो। तो यानी कि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो जीरो हो जाए, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क है ओरिजिन के अबाउट वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क अबाउट ओरिजिन कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आर क्रॉस एफ, यानी आप आर क्रॉस एफ निकाल लो और उसको उठा के क्या कर दो, जीरो कर दो, यानी टॉर्क उठा के क्या कर दो, जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो बस यही करना है अपने को। टॉर्क क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, आर क्या है आई कैप जे कैप के कैप, आर क्या है 2 माइनस 6 माइनस 12, एफ वेक्टर क्या है अल्फा 3 6। इसको सॉल्व तो कर ही लोगे ना भाई, ये तो टॉर्क है अबाउट ओरिजिन, इसको उठा के क्या करना है, जीरो करना है, तो उधर से अल्फा आ जाएगा, क्योंकि जब टॉर्क जीरो होगा तभी तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो भाई साहब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आई कैप दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा -36 और माइनस डाल के -36 और -36, ठीक है ना, ये आ गया आई कैप। सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो इसको उड़ा दिया तो -36 और -36 और बीच में माइनस, ठीक है। अब जे कैप के साथ तो माइनस डालते हैं, ये जाएगा तो 60 और 12, ठीक है भाई प्रभु, ये उड़ा दिया, तो 60 और 12 और माइनस डाल के -12 अल्फा, ठीक है। वैसे मैं आंसर डायरेक्ट ही बता सकता हूं पता है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब क्योंकि तुम लोगों को सिखा रहा हूं तो सिखाने के लिए कर रहा हूं, वरना तो मुझे आंसर डायरेक्ट ही पता है। यहां पे देखो भाई, ये चीज तो जीरो ही आ रही है, ये भी चीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेट टॉर्क जीरो, ये टॉर्क ही तो लिख रहा हूं, और टॉर्क जीरो होगा तो ये चीज भी जीरो होगी, जे कैप भी जीरो होगा, के कैप भी जीरो होगा, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये 12 है, ठीक है ना। और यहां से अगर हम लोग देखें तो 6 इंटू 2 12 और ये आ जाए -12 अल्फा, देखो माइनस इंटू -12 अल्फा। अब देखो के कैप की वैल्यू देखो, के कैप की क्या आ जाएगी, 3 टू 6 माइनस ऑफ -6 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो बताओ फील से बताओ, अब आंसर मैं तो यहीं पे आंसर बता सकता था, ओरली तो मैं देख के यहीं से बता सकता था कि आंसर क्या आएगा, लेकिन देखो भाई अपने को पता है ये दोनों कट के तो जीरो हो गए, ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है, अपने को तो अल्फा निकालना है। अब एक चीज बताओ, ये 12 और ये माइनस माइनस क्या बन जाता, ये बन जाता माइनस जे कैप 12 प्लस 12 अल्फा, और ये क्या बन जाता प्लस के कैप 6 प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो एक चीज बताओ, ये चीज और ये चीज जीरो कब हो सकती है, जीरो कब हो सकती है भाई, प्लस हो रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो कि अपने पास आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो फील से ही आपको पता चल रहा होगा अल्फा की वैल्यू क्या हो अपने पास, -1 हो बेटा, अल्फा की वैल्यू यहां पे -1 हो जाए तो 12 - 12 0, यहां पे अल्फा की वैल्यू -1 हो जाए 6 - 6 0,
ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो आप इसको डायरेक्ट, जो बच्चा तेज होता है वो यहीं पे बता देता है, इतने से करके पूरा करने की जरूरत नहीं होता, आप यहीं से देख के बता सकते थे। यहाँ पे 12 + 12 अल्फा हुआ था, तो अल्फा की वैल्यू -1 होगी, तभी तो 12 - 12 होता। तो करने वाले यहीं से कर लेते हैं, वरना अगर आपको पूरा करना तो पूरा करके देख लो भाई, आपकी श्रद्धा है। ठीक है, ठीक है भाई साहब। ये तो 0 ही था अपने पास, 0 आई क्या, तो i × 0 - j कैप × 12 + 12 अल्फा प्लस k कैप 6 + 6 अल्फा = 0। तो ये चीज 0 कब होगी, जब ये चीज भी 0 हो और ये चीज भी 0 हो। तो 12 + 12 अल्फा 0 कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू -1 होगी। 6 + 6 अल्फा 0 कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू -1 होगी। ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन होता है अपने पास समाप्त, खत्म होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन बेटा, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट सब में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं जहां पे आया ना हो। ठीक है, देखो 2004 में भी आ चुका है। लेकिन बेटा आजकल हो क्या रहा है, ट्रेंड में ऐसा चल रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं नीट में, पुराने जो आजकल जो नीट चल रहा है ना, तो पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन डालोगे कुछ ना कुछ तो रिपीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई क्या है, a round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through the center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with angular speed omega about the same axis। अपने पास क्या है कि एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क है भाई अपने पास, ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, I2। ठीक है, ये ऐसे मस्त थी, कुछ नहीं कर रही, तो घूम नहीं रही है, बस इस एक्सिस के अबाउट इसका, इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, I2। इतना दे रखा अपने को। ठीक है, इसको आपने क्या किया, इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। इसको आपने एक दूसरी डिस्क के ऊपर रख दिया। दूसरी डिस्क बना दूं इस डिस्क के ऊपर। ठीक है भाई साहब, इस डिस्क के ऊपर रख दिया, ये वाली डिस्क। इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस वाली एक्सिस के अबाउट वो क्या है, I2। और ये घूम रही थी, ये कैसे कर रही थी, घूम रही थी, कितने से घूम रही थी सर जी, ये घूम रही थी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और ये घूम नहीं रही थी, ये रेस्ट पे थी, ये वाली रेस्ट पे थी, ये वाली जो थी ये रेस्ट पे थी, और ये वाली घूम रही थी। ठीक है भाई साहब, ये वाला सिस्टम घूम रहा है, ये वाली डिस्क घूम रही है ऐसे, ये वाली डिस्क ऐसे मस्त रखी हुई है, यानी एक नीचे वाली डिस्क घूम रही है और ऊपर वाली डिस्क रेस्ट पे। ठीक है ना, नीचे वाली घूम रही है, ऊपर वाली रेस्ट पे। तो आपने क्या किया, जो रेस्ट वाली है ना उसको धीरे से घूमती हुई वाली पे ऐसे करके पट से आराम से रख दिया। क्या किया आपने, आराम से घूमती हुई वाली डिस्क के ऊपर रख दिया। समझ पा रहे हो, फीलिंग फीलिंग आ रही तुम्हें बेटा, क्या बोलना चाह रहा हूं। नीचे वाली जो डिस्क है अपने पास, ठीक है ना, नीचे वाली जो डिस्क है, नीचे वाली जो डिस्क है वो क्या कर रही है, अपने पास घूम रही है। वो क्या कर रही है, घूम रही है, किससे, एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ठीक है ना, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक्सिस के अबाउट I1 है। ऊपर वाली डिस्क क्या है, रेस्ट पे पड़ी हुई है, नीचे वाली घूम रही है और ऊपर वाली रेस्ट पे पड़ी हुई, नीचे वाली घूम रही, ऊपर वाली डिस्क यानी जो डिस्क है वो रेस्ट पे है। अब आपने क्या, घूमती हुई डिस्क के ऊपर ये वाली डिस्क रख दी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्क। जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है पूरे डिस्क की कॉम्बिनेशन की, वो क्या होगी। द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्क। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूरे डिस्क के कॉम्बिनेशन की क्या होगी। तो देखो बेटा, अब देखो सबसे पहले इस सवाल में पता है थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है, इसके बेटा दो आंसर आ सकते हैं। कितने आंसर आ सकते हैं, दो। कितने, दो आंसर आ सकते हैं। कैसे, समझना मेरी बात को बेटा। अगर आप ये समझ गए, आप समझो बहुत ऊपर लेवल पे जा रहे हो। अगर नहीं समझे तो ठीक है, लेवल ठीक है तुम्हारा। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक डिस्क रेस्ट पर है, यानी जो डिस्क है ये रेस्ट पर है।
ठीक है ना, ये रेस्ट पर है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस एक्सिस का I2, और ये डिस्क क्या कर रही थी, घूम रही थी, मेरी डिस्क घूम रही है। I1 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा। आपने इसको धीरे से इसके ऊपर रखा, तो इसमें दो केस बनते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये डिस्क और ये डिस्क दोनों क्या है, स्मूथ, ठीक है ना, यानी दोनों के बीच की सरफेस क्या है, स्मूथ। पहले हम लोग मान लेते हैं, इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है बेटा सवाल में कि दोनों के बीच में कुछ स्मूथ है या नहीं है। तो अब हो सकता है कि कभी स्मूथ वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें फंस जाओ, तो इसलिए मैं दोनों केस करा देता हूं। तो अगर दोनों की सरफेस क्या है, स्मूथ है, दोनों की सरफेस क्या है, स्मूथ है, या स्मूथ है इनके बीच में, तो एक डिस्क घूम रही है ऐसे, तो सोचो एक डिस्क ऐसे करके घूम रही है, उस घूमती हुई डिस्क के ऊपर अगर आप दूसरी रख दोगे डिस्क, तो इस वाली डिस्क को कोई फर्क पड़ेगा, ये तो घूमती रहेगी ना, कुछ फर्क पड़ेगा, ये तो उसके ऊपर पड़ी रहेगी और ये घूमती रहेगी। क्यों बेटा, इस वाली डिस्क को ये वाली डिस्क घुमा सकती है क्या, नहीं घुमा सकती, क्योंकि बेटा इनके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो ही तो ये वाली डिस्क भी घूमती ऊपर वाली। अब आपने ये वाली डिस्क अगर आराम से रख दी है इसके ऊपर और ये वाली डिस्क घूम रही है, लेकिन इनके बीच में क्या है, कुछ फ्रिक्शन ही नहीं है, तो भाई साहब ये डिस्क घूमने वाली नहीं, ठीक है ना। अगर डिस्क नहीं घूमने वाली तो बताओ, जब आपने ऐसे करके रखा, इस डिस्क को ऐसे करके रखा, इस वाली डिस्क को इसके ऊपर ऐसे रखा, तो एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहा, कंजर्व रहा, क्योंकि नेट टॉर्क क्या है, जीरो। नेट टॉर्क जीरो है। कैसे सर नेट टॉर्क जीरो है, सर इसका mg यहां पे लग रहा होगा, इसका mg भी यहीं पे लग रहा है। इनिशियली रखने से पहले जो mg है यानी फोर्स वो इसी एक्सिस से पास कर रही है। अब अगर रख भी देते हो आप फाइनल सिचुएशन में, ये लो, ये नीचे वाली डिस्क थी घूम रही थी जो, और उसके ऊपर आप ये वाली डिस्क रख देते हो, ऐसे रख दी, तो अभी भी इनका जो mg है वो इसी से पास करेगा दोनों का, ठीक है ना। दोनों का जो वेट है m1 m2 मान लेना है तो m1 m2 मान लो, लेकिन पास तो इसी से करेगा, ठीक है भाई साहब, इसी एक्सिस से पास करेगा। तो इनिशियली भी क्या था अपने पास, इनिशियली भी क्या था अपने पास, टॉर्क जीरो था इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। बाद में जब आपने रख भी दिया दोनों को एक साथ, तब भी देखो mg इसी से पास कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है, जीरो है भाई। जो mg है यानी कि जो फोर्स है वो इसी एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, और फोर्स अगर एक्सिस के अलोंग लाई करे या फोर्स एक्सिस से पास करे तो उसका कोई टॉर्क नहीं आता। तो इनिशियली रखने से पहले नेट टॉर्क जीरो था और बाद में भी नेट टॉर्क जीरो। तो इतना तो समझ आ ही गया, ठीक है ना, कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व करूं तो अगर मैं दोनों को सिस्टम मानूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था सर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था अपने पास, ये तो रेस्ट पे थी, तो I2 इंटू ओमेगा, ओमेगा तो इसका जीरो था, इंटू जीरो प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है सर, इसका एंगुलर मोमेंटम है I1 इंटू ओमेगा, ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बाद में जब दोनों को रख दिया, अब ये वाली तो घूम रही है लेकिन इसको रखा, सरफेसेस क्या है, स्मूथ है, तो ये वाली तो अभी भी घूमती रहेगी ना, क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला बेटा, ये ओमेगा से घूमती रहेगी, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है। क्योंकि फ्रिक्शन आता तो ऊपर वाली को भी साथ में घुमाता, ठीक है ना, समझ लग रही है बात। तो कुछ एंगुलर स्पीड चेंज होती, लेकिन यहां पर क्या है, फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये वाली जो है अपने पास नीचे वाली ये ओमेगा से ही घूमती रहेगी, ये वाली तो ओमेगा से घूमेगी, ठीक है ना, नीचे वाली तो ओमेगा से घूमेगी, लेकिन ऊपर वाली रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी। तो ये ऊपर वाली बस ऐसे लटकी रहेगी रेस्ट पे और नीचे वाली घूमती रहेगी ओमेगा से। तो फाइनल क्या है अपने पास, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस वाली का तो जीरो है, और इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई साहब, I1 इंटू ओमेगा। समझ लग रही है बात। तो बताओ ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है ना, पूरे सिस्टम की अगर मैं एंगुलर स्पीड बोलूं तो भाई साहब ऊपर वाला तो किस पे है, रेस्ट पे ही है, नीचे वाला ओमेगा से घूम रहा, तो एंगुलर स्पीड चेंज हुई क्या, नहीं चेंज हुई। तो मैं बोल सकता हूं कि जो नीचे वाली है उसकी एंगुलर स्पीड क्या है, बॉटम वाली की रखने के बाद ओमेगा बॉटम क्या है, ठीक है ना, या बोलो एंगुलर स्पीड बॉटम की, एंगुलर स्पीड बॉटम वाले की क्या है, वो तो ओमेगा ही रही, और एंगुलर स्पीड टॉप वाले की क्या रही, वो जीरो ही रही, क्योंकि क्या था, स्मूथ था अपने पास, क्या था,
स्मूथ, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्मूथ, उन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर इनके पास फ्रिक्शन होता, जो कि ये लोग सवाल में पूछते हैं, देते नहीं है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि भैया फ्रिक्शन है, ये मान के चलते हैं क्या है कि फ्रिक्शन है। तो अब देखो होता क्या कि ये जो अपने पास डिस्क है ये घूम रही थी भाई साहब, ठीक है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था और कितने से घूम रही थी, ओमेगा से, ये वाली डिस्क, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने रखा था क्या, इस वाली डिस्क को, अरे भाई साहब इतना गंदा कलर, इस वाली डिस्क को, इस वाली डिस्क को, ये किस पे थी, रेस्ट पे थी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। आपने रेस्ट वाली को रखा घूमती हुई वाली पर, ये घूम रही थी, इसके ऊपर आपने रेस्ट रखा, तो फील से देखो, फील से ये ऐसे जा रही है, ऐसे, और उसके ऊपर आप ऐसे रख रहे हो, ये ऐसे जा रही है, इसके ऊपर आप ऐसे रख रहे हो, और इनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो होगा क्या कि ये वाली डिस्क इसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाली जो रखोगे ऐसे जाने की कोशिश करेगी, कुछ ऐसे, समझ पा रहे हो। तो देखना, फील करना बात को बेटा, ये नीचे वाली डिस्क है और ये ऊपर वाली डिस्क है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि इनके बीच में क्या है, कुछ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये ऐसे जाने की कोशिश करेगी, इस वाली की जिसको आप रखोगे इसके रिस्पेक्ट में ऐसे जाने की कोशिश करेगी, नीचे वाली ऐसे घूम रही, ऊपर वाली रखोगे तो ऐसे जाने की कोशिश करेगी। तो ऊपर वाली जो ऐसे घूम रही है उसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगाएगी, ऐसे की तरफ भाई, क्योंकि ये ऐसे जा रही है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे की तरफ लगेगा, ठीक है ना। अगर नीचे वाले की फ्रिक्शन ऐसे की तरफ लगा तो ऊपर वाले की फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे की तरफ। तो ये वाली डिस्क ऐसे घूमती और ये वाली डिस्क अभी घूम ऐसे रही थी, लेकिन इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो इसकी जो एंगुलर स्पीड वो धीरे धीरे कम होती है और इसकी एंगुलर स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। तो ये भी ऐसे घूम रही होती है, ये भी ऐसे घूम रही होती है, इसकी एंगुलर स्पीड कम हो रही होती है, इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही होती है, और बढ़ते बढ़ते इस वाली की और इसकी घटते घटते दोनों की एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है, सेम। अपने को इतने डीप में नहीं जाना, ठीक है ना, ये सब एडवांस में पूछा जाता है। आपसे सिंपल सी चीज मैं बताऊं, देखो जब भी इस टाइप का सवाल आए आपके लिए, आपको इतना नहीं देखना कि सर फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, इधर लग रहा है उधर लग रहा है, ठीक है ना, इतना नहीं जाना, ठीक है ना, मैं फालतू में से ज्यादा बताने पड़ा, ठीक है, इतना नहीं जाना। और ये वाली चीज एडवांस में है, इतना नहीं जाना अपने को क्या रखना है, अपने क्या रखना है, अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इस वाली को इसके ऊपर रखते हो आके, इस वाली को इसके ऊपर रखते हो, जो नीचे घूम रही है ना, इसके ऊपर अगर इस डिस्क को रखोगे तो एक टाइम के बाद दोनों सेम एंगुलर स्पीड से घूमेंगे, बस अपना को इतना याद रखना है। सिंपल चीज बताओ, इतने को याद रखना है। अगर किसी को समझ आया हो, फील आई हो, तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि जब ये वाली ऐसे घूम रही है तो ये वाली जब रखोगे तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ऐसे, और इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे, तो ये भी ऐसे घूमने लग पड़ेगी, ये तो ऐसे घूम ही रही थी, तो इसकी स्पीड कम होते होते और इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे दोनों क्या करेंगी, एक साथ घूमेंगी सेम एंगुलर स्पीड से, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो एंड में क्या होता है, दोनों सेम एंगुलर स्पीड से घूमने लग पड़ते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा अब कि दोनों क्या कर रही है, सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से या ओमेगा डैश से घूम रही है, क्योंकि ओमेगा दिया सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश से घूम रही है, चिपक के, ठीक है ना, दोनों चिपक के घूम रही है, हाँ ऐसे। तो अपने को बस क्या इतना याद रखना, नीट वाले हो इतना याद रखो, ये है इस वाली डिस्क ऐसे घूम रही है, इसके ऊपर आपने रखा, ठीक है ना। तो थोड़ी देर बाद क्या हो, दोनों चिपक के घूमने लग पड़ी, कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश। इससे ज्यादा आपको नहीं सोचना बीच में कि फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इसको ऐसे घुमा रही हो, ऐसे घुमा रही हो, मटियाओ, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। इसको आपने इसके ऊपर रखा, दोनों थोड़ी देर सेम एंगुलर स्पीड से घूमने लगेंगी अगर उनके बीच में फ्रिक्शन है। तो भाई साहब इनिशियल कंडीशन ये थी, फाइनल कंडीशन ये है। तो भाई साहब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा भाई, ये तो रेस्ट पे थी, तो I2 इंटू 0 प्लस I1 इंटू ओमेगा, अरे यही हो जाएगा। और बाद में दोनों चिपक के घूम रही हैं भाई साहब, एक ही एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, दोनों चिपक के घूम रही हैं और सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश से। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, ऊपर वाली डिस्क का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I2, नीचे वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इस एक्सिस के अबाउट। तो भाई साहब ऊपर वाली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, I2 इंटू ओमेगा डैश, और जो नीचे वाली है वो भी ओमेगा डैश से घूम रही है भाई, दोनों चिपक के घूम रहे हैं ना,
सेम एंगुलर स्पीड से, ओमेगा डैश से, ठीक है ना, I1 इंटू ओमेगा डैश। अब मेरे को पता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या है, बराबर हैं, तो क्या लिख सकता हूं, I1 इंटू ओमेगा, 0 प्लस दिस I1 इंटू ओमेगा हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि I1 ओमेगा डैश प्लस I2 ओमेगा डैश। तो बताओ फाइनल एंगुलर स्पीड क्या सिस्टम की, I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2। दिस इज द आंसर। अपन से सवाल में ये पूछा गया था, वो बात अलग है, सवाल में अपने को गिवन नहीं था कि इनके बीच में फ्रिक्शन है कि नहीं, तो समझ आ गया। अगर स्मूथ होगा, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ऊपर वाली रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी, नीचे वाली घूमती रहेगी ओमेगा से। अगर उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो बस आप इतनी सी बात याद रखो कि दोनों एक टाइम बाद चिपक के दोनों एक साथ घूमेंगी ओमेगा की एंगुलर, चिपक के मतलब क्या है कि साथ साथ घूमेंगी, दोनों एक साथ घूमेंगी कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश से, कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना, काफी डिटेल में गया हूं, लेकिन अपने को वाला जो फ्रिक्शन लग रहा है इधर उधर वो छोड़ दो, रहने दो, अभी आपके में इतनी जब जरूरत ही नहीं तो करनी ही नहीं, ठीक। चलो भाई साहब, अब देखो अपने पास क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक I1 डिस्क घूम रही है, I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा 1। एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस एक्सिस के अबाउट I1 है, वो एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 से क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। Another disk of moment of inertia I2 having zero angular speed is placed coaxially on rotating disk। वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था कि एक डिस्क है अपने पास, उसका इस एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और वो ओमेगा 1 की एंगुलर स्पीड से घूम रही है, इसके ऊपर एक डिस्क रख दी गई, ठीक है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I2 है, लेकिन रेस्ट पर थी, वही चीज है। अब लोग मान के चलेंगे इनके बीच में क्या फ्रिक्शन, तभी सवाल बनता है, वरना थोड़ी नहीं देंगे। Another disk of moment of inertia I2 having zero angular speed is placed coaxially on rotating disk, रख दी गई भाई। Now both the disks are rotating with constant angular speed omega 2। तो खुद ही दे दिया उसने, मैंने बताया था ना कि दोनों एक टाइम के बाद दोनों साथ में घूमने लग पड़ेंगी, कॉमन एंगुलर स्पीड, तो कितने से घूम रही है, ओमेगा 2 से, ठीक है भाई। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा सर, इसका तो 0 है, तो I2 इंटू 0, और इसका कितना हो जाएगा, I1 इंटू ओमेगा 1, ठीक है। बाद में दोनों क्या कर रही है, साथ साथ घूम रही है भाई साहब, साथ साथ घूम रही है, ठीक है ना, किसी कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 से, ठीक है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, I1 वाली का भी क्या है, ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड है, I2 वाली का भी क्या है, एंगुलर स्पीड ओमेगा 2। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, I1 इंटू ओमेगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 प्लस I1 ओमेगा 2। भाई I2 वाली भी ओमेगा 2 से घूम रही है, I1 वाली भी ओमेगा 2 से घूम रही है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको इसके बराबर कर दिया भाई, इसको इसके बराबर कर दिया। तो इधर से आप क्या निकाल लोगे, आप ओमेगा 2 निकाल लोगे ओमेगा 1 के टर्म्स में। क्यों निकाला, ऐसा क्यों किया सर, क्या जरूरत थी, क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे ना तो अपने को जितने भी आंसर दिए ना उसमें ओमेगा 2 नहीं है, अपने को ओमेगा 1 के टर्म्स में आंसर निकालना है, तो इसलिए मैंने ओमेगा 2 को भी क्या कर लिया, ओमेगा 1 के टर्म्स में कर लिया। पूछा क्या गया था, द एनर्जी लॉस्ट इज, एनर्जी लॉस सर, एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है, मैंने बताया ना कि भाई दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, जब भी फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन वर्क करेगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस पूछा है, तो एनर्जी लॉस क्या होगा सर, एनर्जी लॉस्ट वो हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो फाइनल क्या है, फाइनल तो दोनों क्या कर रही हैं, एक साथ घूम रही हैं, ठीक है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, दोनों एक साथ घूम रही हैं, तो I1 प्लस I2, एक साथ ही लिख लेता हूं दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों एक ही साथ घूम रही है, तो I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, दोनों के दोनों ओमेगा 2 से घूम रहे हैं ना। आप चाहे तो खोल के लिख लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम क्या हो जाएगा, हाफ I1 ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो खोल के। और इनिशियल क्या थी, इनिशियली तो सिर्फ एक ही घूम रही थी, हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस एक तो रेस्ट पे थी 0।
तो इन दोनों को माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा अपने पास। तो भाई साहब क्या आ जाएगी, एनर्जी लॉस्ट, यानी कि डेल्टा ई कितना आ जाएगा, लॉस इन एनर्जी आ जाएगा हाफ I1 प्लस I2 इंटू ω2 का स्क्वायर माइनस हाफ I1 ω1 का स्क्वायर। ω2 को लिख दो उसके टर्म्स में, हाफ I1 प्लस I2, ω2 को लिख दो ω1 के टर्म्स में, ठीक है ना। क्या निकला था, I1 ω1 अपॉन I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ I1 ω1 का स्क्वायर। अब बेटा मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, कैलकुलेशन कर करा के जो आंसर आता निकल के ना, वो क्या आता है मैं वो बता देता हूँ। हाफ I1 I2, ठीक है, अपॉन I1 प्लस I2, ठीक है ना, इंटू ω1 का स्क्वायर। इसको कर लेना घर पे आराम से तसल्ली से, आंसर यही निकल के आएगा, ठीक है ना। ω2 की वैल्यू पुट कर दी I1 ω1 अपॉन I1 प्लस I2, ठीक है ना। ω2 की वैल्यू पुट कर दी I1 ω1 अपॉन I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ I1 ω स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर है भाई, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ω1 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating in horizontal plane. एक रिंग है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating in horizontal plane, ठीक है ना। समझो एक रिंग है अपने पास, एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है भाई। ये बना दी, ये रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही थी ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है ना, ऐसे घूम रही थी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ऐसे घूम रही थी अभी, ठीक है। रेडियस कितना है, r है। If two objects each of mass m be attached densely to the opposite ends of the diameter of the ring, अब मैंने क्या किया, इसी रिंग में फाइनली क्या कर दिया, मैंने दो मासेस लगा दिए अपोजिट एंड्स पे, यहां पर, ये सेंटर ऑफ मास था, ये एक्सिस के अबाउट घूम रही थी, तो मैंने दो मासेस लगा दिए सेम मास m और m के अपोजिट एंड पे डायमीटर के, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ, पहले जब ये घूम रही थी तो खाली रिंग थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, I1 लिख लेते हैं, ये कितना था mr²। लेकिन जब आपने दो मासेस लगा दिए होंगे, दो मासेस चिपका दिए होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया होगा। अब तो रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और दोनों मासेस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा सर, I2 हो जाएगा रिंग का तो आएगा ही आएगा mr² प्लस भाई साहब प्लस किसका, इस मास का भी आएगा, इस मास का भी आएगा। अब ये मास कितनी दूरी पर सर, r की दूरी पर, ये मास भी कितनी दूरी पर, r की दूरी पर, दोनों बराबर दूरी पर है, तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर mr², ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया, I2 कितना आ गया, I2 आ गया m प्लस 2m इंटू r का स्क्वायर। तो देखो भाई, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया क्योंकि आपने दो मास और लगा दिए, तो पहले एंगुलर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही वाला क्वेश्चन कि हाथ ऐसे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर स्पीड ज्यादा, हाथ ऐसे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर स्पीड कम। तो अब जो एंगुलर स्पीड उसको ओमेगा डैश बोल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में लिख देता हूं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I2 इंटू ओमेगा डैश सिस्टम का, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा सिस्टम का, हो जाएगा I1, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, दोनों मासेस तो गायब थे, रेस्ट पे थे समझो एक तरह से, इंटू ओमेगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। और ये एंगुलर मोमेंटम और ये एंगुलर मोमेंटम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल कर दो भाई साहब, I1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा डैश। I1 की वैल्यू कितनी है mr², ओमेगा तो ओमेगा ही था। I2 कितना आया सर, I2 अभी हम लोगों ने निकाला, वो आया m प्लस 2m इंटू r का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। देखो I2 यही आया, I2 कितना निकल के आया, यही निकल के आया, ठीक है। तो बताओ फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, r² से r² कट जाएगा, m अपॉन m प्लस 2m इंटू ओमेगा,
ये आ जाएगा अपने पास ओमेगा डैश। ये हो जाएगी फाइनल एंगुलर स्पीड। तो आपने कुछ नहीं किया इस सवाल में, आपने सिंपल क्या किया, पहले घूम रही थी तो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड, और बाद में क्या हुआ, आपने मास लगा दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ चेंज हो गया, ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू नई एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 इनटू ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम I2 इनटू ओमेगा डैश। इक्वल कर दिया तो ओमेगा डैश फाइंड कर लिया ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा ना m इंटू ओमेगा अपॉन m प्लस 2, यही था m इंटू ओमेगा अपॉन m प्लस 2m। अपन से यही तो पूछा गया है, द रिंग देन विल रोटेट, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। एक डिस्क क्या कर रही है, ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूम रही है, ठीक है ना। पूछा क्या गया है, इफ अ चाइल्ड सिट्स ऑन इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, ठीक है ना। एक डिस्क घूम रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, आपने क्या कर दिया, एक बच्चा बिठा दिया, जैसा भी पिछले केस में क्या था, एक रिंग घूम रही थी, आपने 2 मास लगा दी थे आराम से, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में था एक डिस्क घूम रही थी, आपने एक दूसरी डिस्क रख दी थी, तो हर केस में क्या था अपने पास कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था ना। वैसे ही है कि अगर एक डिस्क है घूम रही है, उसके ऊपर आपने एक बच्चा बिठा दिया, तो एंगुलर मोमेंटम उसका चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि नेट टॉर्क 0 है। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये भी कंजर्व नहीं रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी ये भी, लीनियर मोमेंटम ये भी कंजर्व नहीं होगा। क्या कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम। कर चुके हैं ना सवाल, कर चुके हैं। तो कोई डिस्क हो घूम रही हो, उसके ऊपर एक बच्चा बिठा दो, उसके ऊपर डिस्क रख दो, उसके ऊपर 2 छोटे छोटे मास लगा दो, क्या कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भाई साहब। अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस, ठीक है भाई साहब। एक सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा था, अपनी एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर रहा था, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, ओमेगा की एंगुलर स्पीड से मान लेते हैं, और इसका रेडियस क्या है, इनिशियल r है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मास सेम, यानी इसका मास तो हम लोगों ने क्या रखा, सेम रखा, अब इसका रेडियस इंक्रीज कर दिया, यानी इसको मोटा बना दिया। ले भाई साहब, कुछ रेडियस इंक्रीज कर दिया r डैश, मास तो अभी भी क्या है m। Which of the following quantity would remain constant for the sphere? अब एक चीज बताओ, एक स्फीयर है r रेडियस का, ठीक, अगर आप उसको मोटा कर रहे हो, उसका रेडियस बढ़ा रहे हो, मास नहीं चेंज कर रहे, बस फैला रहे हो, यानी कि वही मास है लेकिन उसको दूर दूर कर रहे हो एक्सिस से, मोटा बना रहे हो, रेडियस इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या चेंज हो जाएगा भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा कि नहीं होगा। अब मास दूर दूर हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ I2 हो जाएगा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ I1 था, ठीक है ना। तो अगर I1 था, ओमेगा से घूम रही थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गया, तो कुछ ओमेगा डैश से घूमेगी। लेकिन क्या चीज कंजर्व रहेगी, आपने बस फैलाया ना, दूर दूर किया मास को, बस नेट टॉर्क तो 0 रहा, नेट टॉर्क तो 0 रहा, क्योंकि भाई साहब जब फैलाने वाला प्रोसेस होगा तो हर जगह से ऐसे बराबर फैल रहा होगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी अभी यहीं पर होगा, mg यहीं पर लग रहा होगा, जब फैल भी रहा होगा तब भी mg। तो देखो mg इसी लाइन के लॉन्ग लाई कर रहा है, इसी लाइन के लॉन्ग लाई कर रहा है, तो फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आएगा, इसलिए नेट टॉर्क 0, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व। तो मैं बोल सकता हूं कि I1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा डैश। तो क्या कंजर्व है भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो मैं बोल सकता हूं कि जब स्फीयर को ऐसे करके इसे चौड़ा कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो उसकी एंगुलर स्पीड घट जाएगी। कोई अगर पूछता तो बता देते भाई। तो क्या कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लास्ट सवाल, अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन है ना, एक बुक है अपनी पाथफाइंडर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की, उसमें भी एक सवाल यही ऐसे सवाल है, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है अपने पास, सवाल क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात को, कि अपने पास ये प्लेन दिखाई पड़ रहा है, ये प्लेन है, ये समझो एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना। उसमें एक पार्टिकल है m मास का, उसको आपने धागे से बांध रखा है, और वो धागे से ऐसे घूम रहा है, टिक 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 टिक, लेकिन वो धागा एक छेद के थ्रू नीचे जा रहा है ऐसे। तो है क्या कि ये तो ऐसे करके घूम रहा है पार्टिकल इस प्लेन में, लेकिन वो ये जो मास है ना, ये एक धागे के थ्रू बंधा है और धागा नीचे जा रहा है,
बेटा अच्छे क्वेश्चन भी तो करने सीखो, आसान आसान करके कब तक रहोगे? अब अच्छा क्वेश्चन आया तो सीखो कैसे, छोड़ के तो आओगे नहीं। ठीक है, तो भाई साहब क्या है अपने पास, क्वेश्चन क्या है कि एक एम मास है, ठीक है ना, जो कि इनिशियली वी नॉट की रफ्तार से घूम रहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे ऐसे, और उसमें क्या बंधा हुआ था, एक धागा बंधा हुआ था और ऐसे करके वो धागा नीचे जा रहा था। अभी तो क्या कर रहा है, वी नॉट से घूम रहा है। अब एक सन की लौंडा आया, उसने क्या किया, इस धागे को पकड़ के नीचे खींचने लग पड़ा। तो जैसे धागे को पकड़ के नीचे खींचेगा ऐसे, तो क्या करेगा, टेंशन बढ़ाएगा, टेंशन बढ़ाएगा भाई साहब, तभी तो नीचे खींचेगा। ठीक है, धागे में टेंशन बढ़ेगी तभी तो नीचे खींचेगा। यहाँ पे छेद है, ठीक है, समझ पा रहे हो, समझो टेबल है एक तरह से। इट क्लियर है कि नहीं? तो एक लड़का आया, उसने इस धागे को पकड़ के लटक गया, कहता हम खींचेंगे। तो धागे को पकड़ के लटकने से क्या हुआ कि धागा थोड़ा सा क्या हुआ, कम हो गया। यानी कि ये जो पहले एम मास था, ये समझो कोई आर नॉट के रेडियस पे था देखो इनिशियली, तो अब बाद में क्या हुआ कि ये पास में आ गया होल के थोड़ा सा, और अब ये कोई रेडियस कितने पे कर रहा है, आर नॉट बाई 2 पे कर रहा है। कितने पे कर रहा है, आर नॉट बाई 2 के रेडियस पे घूमने लग पड़ा ऐसे। उसने धागा पकड़ के क्या किया, नीचे खींच लिया। तो पहले वो आर नॉट का सर्कल कर रहा था, अब कितने का सर्कल कर रहा है बेटा, आर नॉट बाय 2 का। कितने का सर्कल कर रहा है, आर नॉट बाय 2 का। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज समझ लग रही। और मान लो जो कर रहा है वो किसी स्पीड किससे कर रहा है, वी डैश से कर रहा है, किसी स्पीड वी डैश से कर रहा है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? पहले किससे कर रहा था भाई आर नॉट का सर्कल, वी नॉट की स्पीड। अब एक बंदा गया नीचे पकड़ के धागा खींच लिया, तो अब किससे कर रहा है, आर नॉट बाय 2 के रेडियस के सर्कल में कर रहा है, किसी स्पीड वी डैश से कर रहा है। हमको वी डैश नहीं पता, हमको वही निकालनी है। ठीक है ना, पहले वी डैश निकालते हैं हम लोग। ठीक है, कि भाई साहब आपने क्या किया, एक पहले पार्टिकल कर रहा था वी नॉट से घूम रहा था ऐसे 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 आर नॉट के रेडियस पे, आपने धागा पकड़ के नीचे खींच लिया। अब वो किससे कर रहा है, आर नॉट बाई 2 किससे कर रहा है, और स्पीड कुछ होगी उसकी वी डैश हो गई। इतनी चीज क्लियर है कि? अब एक चीज बताओ, समझना मेरी बात को। यहां पर ये था अपने पास टेबल, ठीक है ना, ये था उसके अंदर छेद, और ये था पार्टिकल, ये ऐसे करके लगा था, और ये था धागा नीचे था, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा था। ठीक है, आर नॉट का रेडियस था। समझना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है अच्छे बच्चों के लिए। आर नॉट बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, ये वी नॉट की वेलोसिटी से घूम रहा था नीचे। तो एक चीज बताओ, जो भी टेंशन लग रही होगी, टेंशन टी ऐसे लग रही होगी, तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूं, तो ये जो टेंशन है देखो इसी एक्सिस से पास कर रही है। ये जो एक्सिस है ना, ये टेंशन फोर्स है, देखो इसी से फाड़ते हुए जा रही है, इस एक्सिस को फाड़ते हुए जा रही है, इससे पास हो रही है। तो इसका मतलब इस टेंशन का, जब ये घूम रहा था वी नॉट की इससे, तो इस टेंशन का कोई भी टॉर्क नहीं था इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट। अब समझो एक लड़का आया और पकड़ के खींच भी रहा है, समझो उसने ज्यादा खींचा होगा तो टेंशन इंक्रीज करी होगी, और इंक्रीज करने से क्या हुआ कि अब वो आर नॉट के रेडियस की जगह किस में घूमने लग पड़ा, आर नॉट बाय 2 के रेडियस में। तो भाई उसने जब धागा खींचा होगा तो तब भी तो टेंशन कैसे लग रही होगी, ऐसे लग रही होगी टेंशन। मान लो कुछ टेंशन टी डैश लग रही होगी, टेंशन बढ़ गई होगी, अब उसने पकड़ के खींचा। तो अभी भी तो बताओ, जो टेंशन टी डैश है वो किससे पास कर रही है भाई, इसी होल से पास कर रही है ना, यानी इस एक्सिस से फाड़ती हुई जा रही है। तो बताओ, जो टेंशन है जब वो बच्चा खींच भी रहा है, बच्चा खींच भी रहा है, तो जो टेंशन है वो तो अभी भी टुवर्ड्स द क्या है, होल है, यानी कि इस एक्सिस से पास कर रही है। तो बताओ, पहले जब घूम रहा था तो टेंशन क्या कर रही थी, इस एक्सिस से पास कर रही थी। और जब बच्चे ने पकड़ के खींच भी लिया है, तो खींचने के दौरान भी क्या कर रही है, भले उसका रेडियस छोटा हो रहा है, लेकिन टेंशन क्या कर रही है, इसी एक्सिस से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो इसका मतलब टेंशन की वजह से कोई टॉर्क आया, कोई आया टॉर्क, आया कोई टॉर्क, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ठीक है ना, इसका मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है। भले बच्चे ने पकड़ के खींच भी लिया, क्योंकि टेंशन लगी क्या रही है, टुवर्ड्स द होल लग रही है, टुवर्ड्स द छेद लग रही है, और जो एक्सिस है उसी होल से पास कर रही है। ठीक है ना, तो टेंशन एक तरह से क्या कर रही है, उस एक्सिस से आर पार हो रही है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई फोर्स किसी एक्सिस से पास करे तो उसकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं लगता। तो इसका मतलब नेट टॉर्क क्या है, 0 है जब बच्चा खींच रहा है। तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। ठीक है, अब देखो भाई साहब, इनिशियली वो
कितनी वेलोसिटी से घूम रहा था भाई? इनिशियली वो क्या कर रहा था, बना देता हूं मैं इधर पे। इनिशियली वो घूम रहा था, ये होल है, ये पार्टिकल है, ऐसे घूम रहा था। आर नॉट का रेडियस था और वी नॉट की स्पीड से घूम रहा था, ठीक है ना, ऐसे था इनिशियल। तो इनिशियल क्या था, एम मास था, वी नॉट। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, एम मास है, पॉइंट मास है, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, एम आर क्रॉस वी। वही वाला फॉर्मूला लगाते, तो मैंने आपको क्या सिखाया था पिछली क्लास में कि एम आर वी परपेंडिकुलर लगा लो, तो एम इंटू आर कितना है, सॉरी दूरी कितनी है, इस एक्सिस से दूरी कितनी है, आर नॉट है, इंटू वी परपेंडिकुलर। देखो वेलोसिटी ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही होती है जब सर्कुलर मोशन में कर रहे होते हैं, तो वी नॉट हो जाएगा। तो यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया, ठीक है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम भाई साहब, फाइनल सिचुएशन क्या होगी, फाइनल सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन होगी। तो बहुत कायदे समझा रहा हूँ, इतने कायदे से अगर नहीं समझे ना कोई फायदा नहीं इतने समझाने का। कराने को तुम तो एक लाइन में भी करा देता, ठीक है ना, ऐसा बना बना के फिगर बता रहा हूँ, समझ के जाना यार कुछ, ठीक है। बाद में क्या हुआ, रेडियस छोटा हो गया, ठीक है ना, और स्पीड कुछ वी डैश हो गई। रेडियस कितना हो गया, आर नॉट बाई 2, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, ये फाइनल केस है। तो भाई साहब ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा सर, वी डैश स्पीड हो गई, रेडियस हो गया आर नॉट बाई 2, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, एम आर वी परपेंडिकुलर होता ना, आर कितना हो गया, आर नॉट बाई 2 हो गया। वी परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इंटू वी डैश। समझ लग रही है बात। अब मैंने तो क्या बताया, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो कर दो भाई साहब, कर देंगे। तो एम आर नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एम आर नॉट बाय 2 इंटू वी डैश। तो एम से एम कट गया, आर नॉट से आर नॉट कट गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आई, 2 वी नॉट, यानी स्पीड डबल हो गई। जो घूमने की स्पीड थी वो क्या हो गई, डबल हो गई। तो देखो सवाल में क्या पूछा गया, स्पीड थोड़ी ना पूछी गई थी, इसमें पूछा गया था द टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो तो बता ही दिया, ये सब मैंने आपको कहानी बता दी है पढ़ के। द फाइनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी। तो आपने क्या किया, सही फाइनल स्पीड निकाल ली, वी डैश, फाइनल स्पीड निकाल ली भाई। अब ये वी डैश निकाल लिया ना आपने, वी डैश निकाल लिया, वी डैश कितना आया, 2 वी नॉट आया। आपने वी डैश निकाल लिया 2 वी नॉट, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास तो एम ही है, इंटू वी डैश का स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास, वी डैश कितना आया 2 वी नॉट का स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू 4 वी नॉट का स्क्वायर, तो ये आ गया 2, तो आंसर कितना आ गया 2m वी नॉट का स्क्वायर। ऐसा ये आंसर है, ठीक है ना, 2m वी नॉट का स्क्वायर। स्पीड नहीं पूछी थी हमसे, उसने क्या पूछा था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, तो फाइनल स्पीड निकाल ली, 2 टाइम्स आ रही थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 2m वी नॉट का स्क्वायर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आज ऐसा करते हैं, काफी ऑलरेडी लेक्चर कितना हो गया भाई, ठीक ठाक बड़ा हो गया, तो आज इसको क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे हम लोग, रोलिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।